हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 21 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली दिवस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी कौन करता है? जारी करता है यूएनओ करता है, ठीक है ना। यूएनओ में भी एक संस्था है जिसका नाम है एसएसडीएन, ठीक है, एसएसडीएन। इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ देखते हैं भारत का रैंक किसमें कितना आया है? तो भारत का रैंक किसमें आया है? 126 में आया है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि पहले स्थान पे कौन रहा है, तो पहले स्थान पे फिनलैंड रहा है। कौन रहा है? तो फिनलैंड। और ये तो टॉप पे होगा। बॉटम पे कौन है सबसे नीचे? तो अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा है, ठीक है ना। फिनलैंड लगातार 7 बार से टॉप पर ये रहा है विश्व खुशहाली दिवस में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और पूछिए अगर आपसे कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिनलैंड आया, ठीक है। टॉपिक क्या था? फिनलैंड आया। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी राजधानी, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। और देखते हैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक, ठीक है ना। 111 किसका कौन सा इंडेक्स है? तो ये है हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां है, ठीक है ना। 1 to 7 किस में है? तो ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान कितना है? तो 1 to 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 93 में क्या है? तो 93 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? तो ये है 93। आगे बढ़ते हैं। 134 कौन किस में है? तो ये है एच डी आई। इसको जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी करता है, ठीक है ना। इसको यूएनडीपी जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। ये 2 बार लिखा गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 108, तो 108 में जेंडर इक्वलिटी में भारत का स्थान 108वां है। आगे बढ़ते हैं। चौथा में कौन है? चौथे स्थान पे भारत का स्थान किस में है? तो ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। अमेरिका, रूस, चाइना के बाद इंडिया का स्थान चौथा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का स्थान 7वां है, ठीक है ना।
भारत का स्थान 7वां है। आगे बढ़ते हैं 161, तो इसमें है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161 है। आगे देखते हैं हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मोहम्मद मोइजो, इनको चुना गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन द्वारा बना है? तो यहाँ देखते हैं बिल के महत्व 128वां ये बिल है। ठीक है ना, ये बिल है। और अगर पूछे कि अधिनियम कौन सा है, तो ये है 106, ये अधिनियम है। और अगर आपसे पूछे कि इसको पेश कौन किया है, तो पेश करने वाले हैं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, ये पेश किए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हाल ही में देश के पहले 16 रूप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन है वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022 या वर्ष 2023। ठीक है। तो यहाँ पे जो आया है वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जो है, इसको जारी कौन करता है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये जारी करते हैं। ठीक है ना, ये जारी करते हैं। और यहाँ देखते हैं कि ये कौन सा वर्ष था, तो ये वर्ष कौन सा है? तो ये वर्ष है वर्ष 2023 है। ठीक है ना। इसके पहले 1901 ईस्वी में सबसे गर्म रहा था। ठीक है ना। और अब की बार 174 साल बाद यहाँ कहाँ पे रहा है? तो ये है 2023 में आया है। ठीक है, 2023 में। यहाँ पे देखते हैं कि 2023 में बहुत सारी प्राकृतिक आपदा भी आई है, जैसे चक्रवात में फ्रेडी, मोचा, ये सब चक्रवात आया है। बाढ़, सूखा सभी 2023 में ही आया है। बर्फ का पिघलना भी 2023 में ही हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हाल ही में 27वें शरद कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये है प्राग, जो चेक गणराज्य की राजधानी है यहाँ पे। ठीक है ना, चेक गणराज्य, प्राग में हुआ। ठीक है ना, जो चेक गणराज्य की राजधानी है। आगे देखते हैं भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ देखते हैं ये शुरू हुआ है मेघालय में। कहाँ हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। और बोंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये है पारुल चौधरी। कौन जीती है? तो पारुल
चौधरी जीती है। फर्स्ट पे कौन रहा है? तो ये चाइना जो है फर्स्ट पे रहा है। और भारत कौन से पायदान पे है? तो चौथे पायदान पे है। और मेडल कितना जीता है इंडिया? तो 107 इतना मेडल जीता है। ये खेल कहाँ हुआ है? तो हांगझाओ चीन में ये हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि पारुल चौधरी को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को लोकप्रिय व्यंजन कलाड़ी को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया है? आपके ऑप्शन है सखी ऐप, चक्षु पोर्टल, संकलन ऐप, सूरज पोर्टल। तो यहाँ देखते हैं ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये है कहाँ पहले? तो ये है केरल राज्य के उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यान। जगह का नाम है क्या है? तो थुम्बा जगह है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि इसरो के प्रथम हेड कौन है? तो ये है विक्रम साराभाई ही थे। ठीक है, इसमें मिशन गगनयान के तहत 4 भारतीयों को भेजा जाएगा। ठीक है ना, उनकी सुविधा के लिए मतलब चारों अंतरिक्ष यात्री के लिए एक ऐप लॉन्च की गई। ठीक है, वो कौन सा ऐप है? तो ये है सखी ऐप है। ठीक है ना, सखी ऐप है। इस सखी ऐप के द्वारा उन चारों अंतरिक्ष यात्रियों की स्वास्थ्य की जानकारी मिलेगी। उनको क्या क्या खाना है उसका कार्यक्रम मतलब डाइट क्या लेना है उनके बारे में बताया जाएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी सुविधा मिलेगा। और इमेज अगर कोई चीज़ का इमेज लेना होगा तो उनके लिए वो मददगार साबित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले नरगिस मोहम्मदी का संबंध किससे है, किस देश से है? यहाँ सबसे पहले देखते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। इनका संबंध किस देश से है? तो ईरान से है। ठीक है ना, ईरान से है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके प्रारंभ किया है, किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा किसके विरुद्ध। ठीक है ना, किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 107। ठीक है, रैंक कौन सा है? रैंक कितना था? तो ये 4th रैंक था। ठीक है ना, 4th रैंक। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि साइक्लोन अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। और यही आपसे पूछे कि डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच होता है? तो इंडिया और यूएई के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है नवनीत सहगल, मौसमी चक्रवर्ती, किशोर मकवाना या शीतल देवी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है ना, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में
हुआ है, ठीक है ना। इसको आकाशवाणी भी कहते हैं। इसके तहत प्रसार भारती, यह जो है प्रसार भारती के अंदर काम करता है। अगर आपसे पूछे कि प्रसार भारती प्रसार भारती की स्थापना कब हुआ था, तो प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुआ था, ठीक है ना। इसके अंदर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इसके अंदर ही काम करता है, ठीक है ना। अभी आपसे पूछिए कि प्रसार भारती के वर्तमान में हेड कौन है, तो नवनीत सहगल जो है प्रसार भारती के वर्तमान हेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की, ठीक है ना। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो गया 1936 ईस्वी में। इसको आकाशवाणी भी कहते हैं। और इनके अभी महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो मौसमी चक्रवर्ती को बनाया गया है, ठीक है ना। ऑल इंडिया रेडियो पे 23 भाषाओं में न्यूज आती है, ठीक है। 23 भाषाओं में। ये जो है ये भारत का 92% एरिया कवर करने वाला है, मतलब करता है, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो मतलब आप कहीं भी जब भारत की किसी भी जगह पे चले जाइए तो वहाँ पे आकाशवाणी का कोई ना कोई स्टेशन आपको पकड़ेगा ही, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि किशोर मकवाना कौन है, तो किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हेड है, ठीक है ना, किशोर मकवाना। और शीतल देवी के बारे में तो आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और PWD ने इनको अपना आइकॉन भी बनाया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यहाँ देखते हैं। पहला तो था कंबोडिया में, ठीक है ना, कंबोडिया में, जिसे अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं, ठीक है ना, अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं, जिसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और दूसरा कहाँ है, तो USA में, ठीक है ना, USA में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा झारखंड में। कहाँ हो जाएगा, झारखंड में, ठीक है ना, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यशो भूमि में, ठीक है ना, यशो भूमि, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि G20 2023 का कहाँ हुआ था, तो ये भारत के अंदर हुआ था, भारत मंडपम में G20 2023 हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है ना। इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, इसमें टीम इंडिया शामिल होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है,
तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 111। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है भारत में। ठीक है ना, भारत में इसकी मेजबानी होने वाली है। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा माइकल डगलस। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर कब मिला है? तो ये 1992 ईस्वी में मिला था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? तो ये है नागा बटालियन को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा या गुजरात। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं। पहले जो था जम्मू कश्मीर की धारा आर्टिकल 370 लागू हुआ था पहले। ठीक है ना। इसके तहत आर्टिकल 35A के तहत वहाँ के मूल निवासी ही मतलब इसके तहत वहाँ के मूल निवासी ही वहाँ की ज़मीन ले सकता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और ये आर्टिकल 35 का ए जो था वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है ना, ख़त्म कर दिया गया, जिसके तहत यहाँ के दूसरे जगह के भी लोग वहाँ जाके ज़मीन खरीद सकते हैं। तो कहाँ का था? तो ये महाराष्ट्र जो राज्य था वहाँ जाके ज़मीन खरीदा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है ना, मुंबई में। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा USA। और अगर आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर की स्टैट्यू ऑफ सोशल जस्टिस की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, सामाजिक न्याय की। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो यहाँ हो जाएगा भारत ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में इसके हेड कौन है और कितने नंबर के? तो 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में हेड है। अगर पहली महिला न्यायाधीश के बारे में पूछे तो फातिमा बीबी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अगर बात करें आपसे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है, लोकसभा सीट कितना है तो 80 है। राज्यसभा सीट कितना है तो 31 है। और विधानसभा सीट कितना है, विधानसभा सीट कितना है तो 403। और विधान परिषद कितना है, विधान परिषद कितना है तो 100, ठीक है 100। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ISO 9001 से 2015 प्रमाणित करने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर भोपाल, भोपाल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है ना। यह जो है फूलों का त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा धोरेडो गांव, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहले क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नमो भारत, नमो भारत, जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में चलेगी। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो यह जीना महसा अहमानी, इनको चुना गया, ठीक है ना, जीना महसा अहमानी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यस बैंक ने, ठीक है ना। और देखते हैं कि ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था। तो 23 जून 1894 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि पहला ओलंपिक कब और कहाँ हुआ था, तो पहला ओलंपिक 1896 ईस्वी में एथेंस, ग्रीस में हुआ था, ठीक है। और 2020 में जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो का, कितने नंबर का था तो 32 नंबर का था, ठीक है ना। जिसमें भारत का रैंक कितना था तो 48वां भारत की रैंक था। यहाँ पे भारत ने कितना मेडल जीता था तो 1 + 2 + 4, 1 गोल्ड रहा, 2 सिल्वर रहा, 4 ब्रॉन्ज रहा, मतलब 7 मेडल जीता था, ठीक है ना। यहाँ पे जो है 33 नवंबर का ओलंपिक कहाँ होगा तो पेरिस में होगा। इसके तहत टीम इंडिया 2024 के ओलंपिक में भाग लेने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो इस बैंक द्वारा भागीदारी हुआ है, इसमें अभियान चलाया है कि मिलकर जीतेंगे अभियान, ये यस बैंक द्वारा चलाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है ना, किस क्रू। तो यहाँ पे हो जाएगा TVD-1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आए अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अपना भारत। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है।
तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये हमारे गूगल बाबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन बने हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पारुल चौधरी। पारुल चौधरी और अमित, ये दोनों ध्वजावाहक बने। ठीक है ना। इसमें भारत का स्थान 5वां रहा है और मेडल कितना जीता है? तो 111 मेडल जीता है। और इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर क्या था? इसका जवाब आप लोग को देना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? आपके ऑप्शन है क्रोट्रिम, परफ्यूज, जेप्टो या टाटा 1mg। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्रोट्रिम। ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। तो ये जो है स्टार्टअप का बड़ा रूप होता है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, तो 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा होगा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कसारगोड़ जिला। ठीक है ना, कसारगोड़ जिला। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? तो ये क्रिकेटर से है। ठीक है ना, ये स्पिनर बॉलर के तहत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा पर रोक लगाई है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कतर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दीप नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन TM कृष्णा, डॉक्टर मंगड़ी बास्टिन, डॉक्टर नीना प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है TM कृष्णा। ठीक है ना। संगीत कला निधि अवार्ड के बारे में बोले तो TM कृष्णा है। ठीक है, और नृत्य कला निधि अवार्ड के बारे में बोले तो डॉक्टर नीना प्रसाद है। ठीक है, नीना प्रसाद, ये भरतनाट्यम की नर्तिका है। ठीक है ना, भरतनाट्यम की। आगे देखते हैं। शेर जिसने चांदने पीले आत्मकथा किसने की है? तो ये S सोमनाथ की आत्मकथा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यहाँ आपका आंसर होता है 111 मेडल जीता है। चौथे नंबर पे ये रहा है 29 मेडल, टोटल इतना है। ठीक है ना, मेडल इतना है। चौथे नंबर पे रहा है और टोटल गोल्ड कितना जीता है? तो 29 गोल्ड जीता है। और इसका शुभंकर फेंग फ्री, इसका शुभंकर था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में SBI ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नंबर 7 जर्सी वाले MS धोनी की। ठीक है ना, इनकी अभी हाल ही में नंबर 7 की जर्सी को सेवानिवृत्त रिटायर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा। फर्स्ट पायदान पे कौन रहा था? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फर्स्ट पायदान पे रहा था। इसका मैस्कोट क्या था, मतलब शुभंकर क्या था? तो मोगा इसका शुभंकर था। ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? तो ये पेटीएम स्पॉन्सर था। और अगला कहाँ होगा?
तो उत्तराखंड में ये अगला होने वाला है, मतलब 38 नंबर वाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।